नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका आचार्य जी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे निखिलम विधि से गुणा करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला उदाहरण है 104 गुणा 108। इसको हल करना है निखिलम सूत्र से। तो चलिए सीखते हैं, ठीक है। लिखेंगे हल और अपनी संख्याओं को उतार लेते हैं, जो कि है 104 पहली संख्या को ऊपर, फिर ये गुणा का चिन्ह नीचे में और फिर दूसरी संख्या 108, ठीक है। ये इसके बाद हमको यहाँ पे आधार संख्या लेना है। 10, 100, 1000 ऐसी संख्याओं को हम आधार के रूप में लेते हैं। उसके लिए आपको ये देखना है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये किस आधार संख्या के निकट है, 10 के, 100 के या 1000 के। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्याएं जो हैं 100 के निकट हैं, तो हम यहाँ पे आधार क्या लेंगे, 100। अब ये देखिए कि ये पहली संख्या 104 आधार 100 से कितना अधिक है या फिर कम है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 104 जो है 100 से 4 अधिक है, तो इसको हम बोलते हैं विचलन। ये 4 जो है ये कहलाएगा आधार से विचलन। अधिक है तो हम प्लस का चिन्ह इसके सामने लगाएंगे, ठीक है। यदि कम रहेगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी संख्या 108, ये आधार संख्या 100 से 8 अधिक है, तो हम लिखेंगे विचलन धन 8। अगर 8 कम होता तो लिखते ऋण 8, ठीक है। तो ये हमारी संख्या हो गई और इसको हम बोलते हैं आधार से विचलन। अब हमारा गुणनफल 2 भाग में हमको प्राप्त होगा। तो ये दाहिने ओर का हमको दोनों विचलनों को गुणा करना है चिन्ह सहित, इसलिए चिन्हों का गुणा जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो चूँकि दोनों धनात्मक हैं तो आंसर भी हमारा धनात्मक आएगा गुणा करने पे। तो 8 को गुणा करें 4 से तो 8 चौको 32, ठीक है। इस ओर उतने ही अंक होने चाहिए जितने कि आधार में शून्य हैं। तो 2 शून्य हैं आधार में, तो हमारे पास इस ओर अंक भी 2 हैं, ठीक है। और अगर कम रहेंगे तो उनके आगे हम शून्य बढ़ा करके जो है बराबर करेंगे। अब इस ओर हमारा बाईं ओर उत्तर कैसे आएगा, तो हमको यहाँ पे ऐसे तिरछा तिर्यक देखना है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का विचलन। तो यहाँ पे अगर धन रहेगा तो हमको जोड़ देना है पहली संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को, या ऋण रहे तो पहली संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को घटा देना है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों ओर से समान ही आएगा, लेकिन तिरछा देखना है। किसी भी एक ओर से आप काम कर सकते हैं। तो 104 धन 8, तो 104 में 8 को जोड़ दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 112। या फिर इस ओर से भी आप वही काम करते तो उतना ही आता। 108 में 4 जोड़ेंगे तो भी 112 आएगा, है ना। तो हमारा उत्तर हो गया, अतः 104 गुणा 108 बराबर 1, 1, 2, 3, 2। यही हमारा उत्तर है। दूसरा उदाहरण है 1014 गुणा 994, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। पहली संख्या 1014 गुणा दूसरी संख्या 994, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे आधार कौन सी संख्या होगी, तो ये दोनों संख्याएं जो हैं 1000 के नज़दीक हैं, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो आप देखें पहली संख्या का विचलन क्या होगा। पहली संख्या 1014 जो कि आधार 1000 से 14 अधिक है, तो पहली संख्या का विचलन होगा धन 14। दूसरी संख्या है 994 जो कि आधार से 6 कम है, तो हम विचलन लिखेंगे ऋण 6, ठीक है। अब नीचे देखते हैं तो हमारा उत्तर 2 खंड में आएगा। दाहिने खंड में विचलनों को गुणा करना है, ठीक है, चिन्ह सहित।
तो आप देखें एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो हमारा उत्तर ऋणात्मक आएगा। ठीक है, 14 को 6 से गुणा करें तो हो जाएगा 14 छक 84। ठीक, इतना हो गया। आप देख रहे हैं कि आधार में 3 शून्य हैं, तो हमारे पास 3 अंक होने चाहिए इस ओर, 2 ही अंक हैं तो एक शून्य हम सामने लगा देते हैं। ठीक है, वैदिक गणित में ऋणात्मक संख्या को दर्शाने के लिए अंकों के ऊपर जो है इस तरह ऋण का चिन्ह लगाया जाता है, तो ये हम बोलेंगे कि ऋण 84 है। ठीक है, अब बाईं ओर क्या करना है, बाईं ओर ऐसे तिरछा देखना है ना हमको। ठीक है, तो 114 ऋण 6 यानी कि 114 में से 6 हमको घटाना है। ठीक है, या फिर इस ओर से देखें तो 994 धन 14, 994 में 14 को जोड़ना है। ठीक है, आप किसी ओर से भी काम कर लीजिए, आंसर आपका उतना ही आएगा। ठीक है, तो हम इस ओर से ही लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का विचलन। तो 114 में से हमको 6 जो है घटाना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1008। ठीक है, इतना। पिछली बार हमारा इस ओर संख्या धनात्मक था तो हमारा उत्तर यहीं पे प्राप्त हो गया था, लेकिन अगर आपका दाहिनी ओर की संख्या ऋणात्मक हो तो यहाँ पे आपका उत्तर अभी नहीं मिला है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस ओर का संख्या लिखिए नीचे में, तो 1008, उसके बाद आधार में जितने शून्य हैं उतने शून्य लगाइए आगे। ठीक है, फिर इसमें से हमको घटाना है क्या, दाहिनी ओर की संख्या को। तो घटाइए, शून्य में से 4 नहीं जाएगा, हम देख रहे हैं इधर सभी शून्य हैं, तो यहाँ 8 से हम एक हासिल लेकर के आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 9, तो 9 में से शून्य घटाएंगे तो आएगा 9, यहाँ बचा है 7 0 0 1। तो ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः 1014 गुणा 994 बराबर 1007916। ये हमारा उत्तर। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।